Good morning, friends. A very beautiful day in my life. Day with full of love and blessings. The day of करवा चौथ. आज करवा चौथ का दिन है और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप सबके लिए. आई होप यू विल लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं ये करवा चौथ के दिन हमने क्या खाना वाना बनाया है. बहुत ही ट्रेडिशनल होता है. दाल भरी पूड़ी बनती है हमारे यहाँ क्या कह सकते हैं, ये सबके ही यहाँ बनती है. एंड अगेन सब्जी वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप जो भी कुछ बनाना चाहिए. ये है बखीर. ये तो मेरे ख्याल से सबके ही यहाँ बनती है. ये शुभ माना जाता है. किसी भी तीज त्यौहार पे खीर है तो पूड़ी सब्जी खीर बखीर और इन सब के अलावा जो एक स्पेशल चीज़ बनती है और हर घर में बनती है करवा चौथ पे, ये है फरा. दाल भर के फरा बनता है. इसके अलावा ये मेरी छोटी सी प्रिपरेशन आज की तैयारी के लिए. ये साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ और छोटा सा लुक मेरा जो आप देख सकते हैं. एंड अब देखते हैं, ये मेरी डॉटर है जो मेरी हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करती है. आप यहाँ पर देख सकते हैं करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही. करवा चौथ के लिए जो हम पूजा करते हैं, जो भी हमारा जो लोटा कह सकते हैं या भड़की कह सकते हैं, उसको हमने लगाया है. उसके अंदर हम फरा रखते हैं. फिर उसके ऊपर कोसा रख के चावल रख के उस पर दिया रखते हैं और यहाँ पर कुछ लगाया जाता है पूजा के लिए. और हमारा जो सिंघोरा होता है जो शादी के समय से ही हमारे साथ होता है. हम हर तीज त्यौहार पे पूजा के समय उसे लाते हैं यहाँ पे. अब बस उसी की छोटी मोटी तैयारी चल रही है. और जैसे ही हमें पता चलेगा कि चंद्रमा निकल आया है, चांद दर्शन हो रहा है, तो हम अपनी पूजा शुरू करेंगे. ये मेरी मदर इन लॉ है और इन्हीं के निर्देशन में या फिर कहिए जैसा जैसा ये करती हैं वैसा वैसा ही मैं करती चलती हूँ. तो ये मुझे गाइड कर रही हैं. जो वो सब मैं करती चल रही हूँ, जिससे उनका भी मान सम्मान बना रहे. और वैसे भी हम लोग नए लोग हैं तो हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन पुराने लोगों को चीज़ें एज इट इज़ याद रखती हैं. तो ये बहुत छोटी सी प्रिपरेशन है. अब चांद दर्शन हो गया है, यहाँ हमने पूजा शुरू कर दी है. और मदर इन लॉ जैसे जैसे करेंगी, मेरी सासू माँ, जो मेरी सासू माँ कम कहिए माँ है मेरी, तो वैसे मैं भी पूजा शुरू कर दे रही. ये चावल के आटे का हम बनाते हैं, इसी की पूजा करते हैं. प्लेट में गौर रखा है. गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएंगे. गौरी माता जो बनती हैं वो या तो आप गाय के गोबर से बनाइए, और अगर आपको गाय का गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप सुपारी का भी प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ गाय के गोबर से गौरी माता को बनाया है. हम उनको सिंदूर चढ़ा रहे हैं. उसके बाद उसी को हम अपनी मांग में भी भर देते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिले. और अब जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम लोग उठेंगे. अच्छा, ये देख सकते हैं एक झलक मेरी सासू माँ की. ठीक है, ये बहुत एजेड हो गई हैं. ये सब प्रक्रिया के बाद हम फेरे लेते हैं चौथ के. ये सासू माँ मेरी आगे आगे चल रही हैं और उनके पीछे पीछे मैं चल रही हूँ. और ये फेरे पूरे होते ही हम चाँद देखने जाएंगे, और चाँद के दर्शन होते ही हम घर वापस आते हैं. पहले तो देखिए ये प्रक्रिया ही 4 फेरे कम से कम लेने होते हैं. कम से कम क्या कहूँ, 4 फेरे ही लेने होते हैं. सासू माँ और मैं दोनों लोग अपने अपने सिंघोरे को हाथ में ले करके 4 फेरे ले रहे हैं. मेरा तो बड़ा मन था कि मैं अपनी शादी की चुन्नी पहनूं, बट वो मुझे जल्दी में दिखा नहीं तो वो रह गया. लेकिन कोई बात नहीं, अगर बड़ों का आशीर्वाद है तो वो भी किसी उससे कम नहीं है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है. पूजा पूरी होने के बाद मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ, अपनी सासू माँ का, अपने हस्बैंड का. और जल्दी आप देखेंगे मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को फरा खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हुए चांद दर्शन हम लोग कर आए. चांद एक्चुअली बहुत दूर की तरफ था तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए वो रह गया. खैर कोई बात नहीं. चांद दर्शन करके आने के बाद मेरे हस्बैंड ने फरा खिलाकर मेरा व्रत तोड़ा और ससुर जी ने सासू माँ का. अब जैसे ही ये व्रत टूटेगा मैं तो बड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी पानी वानी पीने के बाद. लेकिन देखिए उसके बाद नाउ यू कैन सी. आप बताइएगा मुझे कि मैं कैसी लग रही.